अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चौधरी निसार अली खान क्या तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सियासी फैसला कर लिया है। अगले 2-3 रोज़ में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेगी। और हुकूमत के जो नाराज़ अरकान हैं उनकी इस वक्त तादाद क्या हो चुकी है, क्या नाराज़ अरकान वापस जा रहे हैं और इस वक्त हुकूमत के पास कितने अरकान की हमायत मौजूद है। आज की वीडियो में आपको तमाम अहम तरीन तफसीलात देंगे। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें, और हमारा फेसबुक पेज भी आपने ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों, चौधरी निसार अली खान के हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस चल रही थी कि उनकी बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक मीटिंग की कुछ साथियों के साथ और उसमें उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि उनकी चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है और पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल पड़ा कि चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो उस हवाले से चौधरी निसार अली खान का मौक़िफ़ बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आया। आपको बताएं चौधरी निसार अली खान के हवाले से कि वो ऐसे सियासतदान हैं जो कि बहुत ज़्यादा, उनको हम कह सकते हैं कि घुल मिल के नहीं रहते। एक बार जब वो PAC के चेयरमैन थे तो उनके चैम्बर में कुछ साथियों की उनसे मुलाकात हुई तो उसमें साथियों ने उनसे गिला किया कि चौधरी साहब आपसे रब्ता काफ़ी मुश्किल होता है। तो चौधरी निसार अली खान ने कहा कि यही शिकायत मुझसे मियाँ साहब को भी है, यानी कि वो रब्ते में मुश्किल आते हैं क्योंकि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। तो चौधरी निसार अली खान का बरहरास्त मौक़िफ़ तो नहीं आया, लेकिन उनके जो फैमिली ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि उनकी कोई मुलाकात पिछले अरसे में इमरान खान से हुई है, ना ही बनीगाला में और ना ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। और चौधरी निसार के जो फैमिली ज़राए हैं वो कहते हैं कि चौधरी निसार अली खान ने जो फैसला किया वो ये है कि वो ना ही तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और ना ही मुस्लिम लीग नून में वापस जा रहे हैं और ना ही पीपल्स पार्टी में वो समझते हैं कि उनको जाना चाहिए। तो उनका सियासी फैसला ये है कि वो आज़ाद हैसियत को कंटिन्यू करेंगे। उनके बेटे जो हैं तैमूर अली खान, उनको उन्होंने पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव किया है और आजकल वो मुलाकातें कर रहे हैं। चौधरी निसार अली खान खुद भी और उनके बेटे भी काफ़ी सरगर्म है अपने हल्के की सियासत में और वो अपनी आज़ाद हैसियत के साथ अपनी सियासत को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस हवाले से उनके करीबी ज़राए ने इस बात की तरदीद की है कि वो PTI में शामिल हो सकते हैं। आपको कुछ बैकग्राउंड बताएं कि चौधरी निसार अली खान की गुज़िश्ता जो 4-5 साल हैं उसमें इमरान खान से कई मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये मुलाकातें एक मुश्तरका दोस्त के घर हुई हैं और उसमें पहले भी उनको ये ऑफ़र हो चुकी है चौधरी निसार अली खान को इमरान खान की जानिब से कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, और उसके लिए उनको वज़ारत आला पंजाब का ओहदा भी ऑफ़र किया गया था, लेकिन वो बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए राज़ी नहीं थे। अब भी सूरत रही है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर राज़ी नहीं है। तो सोचने की बात यह है कि अगर वो उस वक्त राज़ी नहीं हुए तहरीक इंसाफ में शामिल होकर वज़ीर आला बनने के लिए, तो अब वो क्यों शामिल होंगे। बहरहाल ये एक ख़बर थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिसकी तस्दीक की, लेकिन चौधरी निसार अली खान की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई है। अब दूसरी खबर यह है कि अगले 2 रोज़ में या 3 रोज़ में एक अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अगली सियासत का तयन करेगी कि हुकूमत जाएगी या कोई बचने के इम्कानात हैं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हुकूमत समझें जाने के वाज़ेह इम्कानात पैदा हो जाते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है हुकूमती इत्तेहादियों की। 3 इत्तेहादियाँ हुकूमत के जो बड़े, मुस्लिम लीग काफ जिनकी कौमी असम्बली में 5 नशिस्तें हैं, MQM जिसकी कौमी असम्बली में 7 नशिस्तें हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसकी 5 नशिस्तें हैं। कुल मिला के ये 17 नशिस्तें हो जाती हैं। और ये नशिस्तें अगर हुकूमत के वोटों से माइनस कर दी जाती हैं तो हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत खो बैठती है। अब ये तीनों इत्तेहादी इस वक्त तक ये फैसला कर चुके हैं कि वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करेंगे और इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मुश्तरका तौर पर और उसमें ये ऐलान किया जाएगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौमी असम्बली में वोटिंग होनी है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से, उससे पहले कर दी जाएगी। उससे पहले इत्तेहादी अपने पत्ते शो कर देंगे और इस वक्त तक फैसला इत्तेहादियों का यही है कि वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे। और अगर इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं तो उसके बाद इमरान खान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। एक तो वो इस्तीफ़ा दे दें और दूसरा वो पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने जिनको तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के ज़रिए हटाया जाएगा। क्योंकि हुकूमत इस वक्त इस कोशिश में है कि जो उनके मुनहरिफ अरकान हैं उनको किसी तरीके से काउंटिंग से अलग किया जाए, यानी कि उनके वोट अगर वो डालते भी हैं तो उनको काउंटिंग में शामिल ना किया जाए। इस हवाले से आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस चल रहा है
اور حکومت بھرپور اس کوشش میں ہے کہ ان کے ووٹس جو ہیں ان کو نہ صرف ان کی کاؤنٹنگ ان کو گنتی میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ ان ارکان کو تاحیات نااہل کیا جائے تاکہ یہ ارکان خوف سے، ڈر سے حکومت کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی اتحادی جن کی تعداد تقریباً 1 درجن کے قریب تھی پہلے، اور وہ منظر عام پہ آئے تھے، سندھ ہاؤس میں کچھ ٹھہرے تھے، کچھ دیگر جگہوں پر تھے، لیکن انہوں نے میڈیا پر آ کر اپنی انٹینشنز شو کی تھی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ان کی تعداد اس سے 2 گنا ہو چکی ہے، یعنی کہ اس وقت تک بتایا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 27 ارکان ایسے ہیں جو کہ تحریک انصاف سے منحرف ہو چکے ہیں، اور ان کی انہوں نے جو ووٹ ڈالنا ہے اس کے حوالے سے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کس طرف ڈالنا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے اس کے مطابق اگر اتحادیوں کو مائنس کرتے ہیں تو تحریک انصاف کے ارکان 155 ہیں، جس میں سے 2 ارکان اگر ہم شامل کر 3 ارکان اگر ہم شامل کر لیں جی ڈی اے کے تو یہ 158 بنتے ہیں، اور اگر اس میں سے ہم 27 ارکان تحریک انصاف کے اپنے مائنس کر لیں جو کہ اس وقت منحرف ہو چکے ہیں، تو تحریک انصاف کے پاس تقریباً 130 ووٹوں کی اس وقت جو ہے وہ تعداد موجود ہے، اسٹرینتھ موجود ہے قومی اسمبلی میں، جو کہ سادہ اکثریت سے بہت کم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ اپوزیشن کی کیا اسٹرینتھ بنتی ہے، تو اپوزیشن کی اسٹرینتھ اس وقت 200 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ اگر اتحادی ساتھ دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو یہ اسٹرینتھ جو ہے یہ 200 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب جو یہ ہفتہ شروع ہو چکا ہے یہ میک اور بریک کا ہفتہ ہے، یعنی اس ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا عمران خان کی حکومت بچتی ہے یا ان کی حکومت جاتی ہے، اور حکومت بچنے کے امکانات موجودہ حالات میں بہت ہی کم ہیں، اور اس بات کے بہت واضح امکانات ہیں کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی اور اگلی حکومت جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں فارم ہو جائے گی۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔